टॉप 14 प्रो टिप्स के वीडियो नंबर 2 में आपका स्वागत है। और जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो जरूर देख लें, क्योंकि उसमें भी प्रो टिप्स आए थे 7 और आज की इसमें हम लोग टॉप के जो 7 रह गए हैं हमारे वो कवर करने वाले हैं टिप्स। और ये बहुत ही पावरफुल टिप्स एंड ट्रिक्स होने वाली है जो आप लोग यूज करेंगे और आपका काम भी बहुत ही फास्ट हो जाने वाला है और क्वालिटी के साथ होने वाला है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं हमारी टॉप की 7 प्रो टिप्स। क्विकली अडेप्ट डिजाइन्स बिटवीन टैबलेट्स एंड मोबाइल्स। ओके, तो हमने ये मोबाइल का डिज़ाइन बनाया था और इसे अब हम टैबलेट के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं। तो ये देखिए, आप देख रहे हैं कि कुछ चीज़ें जो हैं वो परफेक्टली अपने जगह आर्टबोर्ड के साथ साथ में मूव कर रही हैं। तो जो नहीं कर रही हैं वो मैं दिखाता हूँ कि क्यों नहीं कर रही हैं। और एक को मैंने इसीलिए करके दिखाया था, ये जो कार्ड्स हैं बीच में ये वाले, आप देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट है, कंप्लीट इधर चला गया बिल्कुल, और ये जो कंटेंट है वो सारा इधर का इधर ही पड़ा है। ओके, तो ये कैसे करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने यहाँ पे रेस्पॉन्सिव साइज जो ऑप्शन आता है लेआउट के अंदर में, इसको ऑन कर लेना है। ओके, इसका करने के बाद यहाँ पे इस तरह का बिहेवियर करता है। ये पूरे आर्टबोर्ड में ही जरूरी नहीं है, आप ये सेक्शंस में भी लगा सकते हैं अलग अलग। ओके, तो यहाँ अभी क्या है, ये देखो, ये पूरा एक मैंने अंदर ग्रुप बना के रखा हुआ है। ओके, ये ग्रुप नहीं था, अब मैं इसे अंडू कर देता हूँ। ये हमारा एग्जैक्ट आर्टबोर्ड था। अब मैं क्या करता हूँ, ये प्रोफाइल पिक्चर और इन तीनों को एक ग्रुप में कर देता हूँ, क्योंकि मुझे इन तीनों को, ये तीनों टेक्स्ट, ये देखिए ये टेक्स्ट और ये प्रोफाइल पिक्चर, ये मैंने मूव नहीं करने हैं, ये यहीं रखने हैं। ओके, तो इनको मैंने इसके साथ ग्रुप कर दिया और ये जो है ये अपने आप में ग्रुप्स हैं। ओके, तो यहाँ पे ये भी अपने आप में ग्रुप है, इसलिए ये इसके साथ जा रहा था आर्टबोर्ड के साथ में, और ये ग्रुप नहीं है। ओके, तो ये यहाँ रह रहा था लेकिन ये टेक्स्ट जो है वो साथ में मूव कर रहा था। ओके, तो इसको भी ग्रुप कर देते हैं, तो इसे भी हम लोग ग्रुप कर देते हैं। ये देखिए मैं ग्रुप कर रहा हूँ, अब इनको मैंने ग्रुप कर दिया है। और अब मैं अगर आर्टबोर्ड को मूव करता हूँ तो ये किस तरह से, ये देखो कितना अच्छे से पूरा परफेक्टली, कोई गैप की प्रॉब्लम नहीं आ रही, सब कुछ सही तरीके से मूव कर रहा है। तो ये रेस्पॉन्सिव वे है इसका, यहाँ पे ऑटो रेस्पॉन्सिव, जिसको रेस्पॉन्सिव रीसाइजिंग हम लोग कहेंगे यहाँ पे। और अब आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ जो सर्च बार है वो भी किस तरह से रीसाइज होगी। ये देखो परफेक्टली रीसाइज हो रही है, बटन यहीं रहना चाहिए एट दी एंड यहाँ पे, तो वहीं रह रहा है। अब एक चीज़ ऊपर आप इसको देखेंगे, यहाँ पे ये जो ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आइकन जो है टावर का, सिग्नल का, वो देखो उसके बीच में कुछ गैप आ रहा है वहाँ पे। ओके, तो ये क्यों है देखिए, मैं इसके अंदर लेके चलता हूँ आपको। यहाँ पे इसे और इसे, इन तीनों को मैं ग्रुप कर देता हूँ। ओके, अब हम लोग देखते हैं इसे, ये देखो अब ये परफेक्टली हो रहा है। तो जो चीज़ें जैसे चाहिए रीसाइज करने पे सेम उसी तरीके से हो रही है। तो ये आर्टबोर्ड पे ही अप्लाई नहीं होता, आप चाहें तो आर्टबोर्ड के बाहर भी, या किसी कोई भी सेक्शन आपका अगर बन रहा है, जैसे कि मैंने यहाँ ये सेक्शन रखा और इसे ऑटो रेस्पॉन्सिव मैंने ऑफ रखा हुआ है, तो ये देखो किस तरह से बढ़ रहे हैं, ऐसे बढ़ेगा आपका ये सेक्शन। ओके, अब मैं अगर इसकी ऑटो रिस्पॉन्सिव ऑन कर देता हूँ तो ये सेक्शन किस तरह से बिहेव करेगा, ये देखिए, ये देखो, ठीक है। अब वही सेम चीज़ यहाँ पे मैं इन तीनों को ग्रुप कर देता हूँ, और अब अगर हम इस सेक्शन को मूव करते हैं, इस तरह से बड़ा छोटा करते हैं, तो ये देखिए इस तरह से जाएगा। ओके, तो ये बहुत ही अच्छा मेथड है, आप इंडिविजुअली सेक्शंस पे भी ये चीज़ें अप्लाई करके बना सकते हो। जब भी आपको छोटा बड़ा कुछ भी करने की ज़रूरत पड़ रही है तो इस तरह से फिक्स रहेगी इनकी पोजीशंस, और जिसको जहाँ मूव करना चाहिए वो ही एग्जैक्टली मूव करेगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं, कॉपी एंड पेस्ट एलिमेंट्स बिटवीन आर्टबोर्ड्स। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मे भी काफ़ी लोग करते भी हैं उसको यूज़। जब भी आपने कोई भी एलिमेंट मल्टीपल स्क्रीन्स पे रखना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने इसमें से ये वाला जो पार्ट है वो मल्टीपल स्क्रीन्स पे रखना है, तो आप सिर्फ इतना पार्ट कॉपी करेंगे और जिन जिन आर्टबोर्ड पे ये रखना है उस पर उनको सेलेक्ट कर लेंगे ऐसे शिफ्ट के साथ, और कंट्रोल वी करेंगे तो आपका वो कंटेंट एग्जैक्टली उसी पोजीशन में आ जाएगा। अब आपको ये भी चाहिए फॉर एग्जांपल, और सिर्फ इस वाली स्क्रीन में चाहिए, तो सिर्फ इसमें रख दीजिए, एग्जैक्ट पोजीशन के साथ में यहाँ पे आएगा। आपने कभी भी ऐसा नहीं करना है कि आप ऐसे लेके आ रहे हैं उसको ड्रैग करके या कुछ इस तरह से कुछ कर रहे हैं, वो नहीं है। फिर से नहीं लिखना आपने, ऐसा कुछ नहीं करना, और इसी तरह से आपने कॉपी पेस्ट करके लेके आना है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं ये वाला सेक्शन से लेके आता हूँ, ये वाला एक सेक्शन, और इसे मैं कॉपी करता हूँ और ये पेस्ट कर दिया, तो एग्जैक्टली उसी पोजीशन में ये आता है। तो मोस्टली ये चीज़ें कब यूज़ होती हैं, जब कोई सेक्शन ऐसा है जो एग्जैक्ट उसी पोजीशन में सेम उसी जगह पे
मल्टीपल आर्टबोर्ड्स पे चाहिए, या अगर आपको सेम पोजीशन पे भी नहीं चाहिए, अलग अलग करनी है, तो वो आगे क्या प्रोसेस रहेगा, लेकिन कम से कम आपका वो जो सेक्शन है जिन जिन आर्टबोर्ड्स पे चाहिए उनको सिर्फ सेलेक्ट करके आप और वहाँ पेस्ट कर देंगे, तो आपका वो कंटेंट उन आर्टबोर्ड्स पे चले जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं इस पे और इस पे लेके आना चाहता हूँ, तो सिर्फ इन दोनों को सेलेक्ट किया, देखो ये हाईलाइट नहीं हुआ। ओके, तो आप ऑल्टरनेट बीच बीच में से कुछ आर्टबोर्ड सेलेक्ट करके उसमें पेस्ट कर सकते हैं। मोस्टली ये एरोज जैसे पेस्ट करनी पड़ती है, या बॉटम वाली मेन्यू एक में बना ली और मल्टीपल में आपने करनी है तो भी। और इसमें एक और चीज़ बता देता हूँ मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो मे बी काफ़ी सारे यूजर्स नहीं करते हो। यहाँ पे ये हमने क्लिक करवाना है। ओके, क्लिक से हमारा ये आर्टबोर्ड ओपन होना चाहिए। ओके, ये हमने प्रोटोटाइपिंग भी कर ली। अब हम यही वाला बटन या ये वाला कार्ड या जो भी लिंक आपने बनाया होता है एक आर्टबोर्ड पे, इसको प्रोटोटाइप मोड में ही हमने कॉपी करना है और दूसरे आर्टबोर्ड में भी पेस्ट कर देना है। तो जैसे ही मैं पेस्ट करता हूँ, देखो वो सेक्शन तो पेस्ट हुआ ही हुआ, लेकिन साथ के साथ ये लिंक भी अपने आप आ गया उस स्क्रीन पे जाने के लिए। तो ये सेम चीज़ अब कहाँ कर सकते हैं, तो मान लेते हैं ये रीशेड्यूल का एक आइकन है, तो इससे क्लिक करने पे आपने किसी एक स्क्रीन पे जाना है, लेकिन यही वाला बटन अलग अलग जगहों पे बार बार यूज हुआ है, अलग अलग टाइप की स्क्रीन पे यूज हुआ है, लेकिन जाएगा हर बार एक ही स्क्रीन पे। तो एक बटन फर्स्ट टाइम जब आपने बनाया, इसकी प्रोटोटाइपिंग कर लीजिए और इसको कॉपी करेंगे। प्रोटोटाइपिंग मोड में ही कॉपी करनी है और प्रोटोटाइपिंग मोड ऑन रख के ही आपने पेस्ट करना है। तो इस बटन से जिस स्क्रीन पे जहां पे भी जिस आर्टबोर्ड पे वो बटन लगेगा, अपने आप लिंकिंग उसी पेज के साथ रहेगी और आपका काम बहुत ही इजी हो जाएगा। अब मोस्टली ये कब करना पड़ता है, जब नीचे बॉटम बार होती है हमारी और उसमें 5 आइकन्स हैं और वो 5 आइकन्स जो है वो बहुत तरह तरह की अलग अलग स्क्रीन्स पे जा रहा है। ओके, किसी भी रीजन से, और फॉर एग्जांपल या मान लेते हैं 5 ही पे जा रहा है। लेकिन ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जब वेबसाइट की डिजाइनिंग कर रहे होते हैं, ऊपर हमारे 10 अलग सब पेजेस के लिंक आ गए, उसकी प्रोटोटाइपिंग कर रहे हैं। सिर्फ आपने एक बार प्रोटोटाइपिंग करनी है, एक बार की मेन्यू की कि कौन कौन से पेजेस पे वो जाएगा, और फिर उस जो मेन्यू है उसे कॉपी करेंगे और सभी आर्टबोर्ड में पेस्ट करते जाएंगे, तो वो लिंकिंग अपने आप होती जाएगी। इसी तरह से अगर आपने उसको मास्टर कंपोनेंट बना लिया और उसकी कॉपी सब जगह यूज की और कल को वो लिंक कहीं चेंज करना पड़ा, तो मास्टर कंपोनेंट में जो कुछ भी करेंगे वो सब में होगा। तो है ना, ये बहुत ही काम की ट्रिक। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यूज ऑफ स्टैक। इसमें स्टैक्स का एक ऑप्शन हमें मिलता है जिसकी हेल्प से हम बहुत ही ईजी वर्क कर पाते हैं, तो स्मार्टली कर पाते हैं। तो डिज़ाइन टैब में मैं आ जाता हूँ, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक बटन है, इन दोनों को मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे और इसे मैं ग्रुप कर देता हूँ और यहाँ से स्टैक में डाल देता हूँ। ओके, तो जैसे ही मैंने इसको स्टैक में डाल दिया है, अभी आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने स्टैक में डाला है और ये इनके बीच का गैप दिखा रहा है। तो स्टैक ऑप्शन है ये ऑन हो गया। अगर आप टॉप टू बॉटम वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो ऊपर नीचे ऑब्जेक्ट्स आ जाती हैं, लेकिन हमें बटन में ऐसा नहीं चाहिए होता। तो कुछ इस तरह का अगर बटन है और क्लाइंट ने बोला कि डन इधर करो और ये जो आइकन है वो इस साइड आएगा, तो आपने जस्ट क्या करना है, ड्रैग करके एक को ही लेके जाएंगे और वो अपने आप उसकी पोजीशन दे देगा। देखो यहीं पे अगर मैं छोड़ता हूँ ना तो अपने आप पोजीशन दे देगा। तो ये बहुत ही इजी वे है इनको यूज करने का। ये सिर्फ बटन्स में यूज नहीं होंगे, वो बाकी चीज़ों में भी यूज होने वाला है। और भी देखिए क्या चीज़ है। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ इसे इसके सेंटर में करना है मैंने अभी, ठीक है, इस बटन के बिल्कुल सेंटर में इस तरह से कर दिया तो ये हमारा बटन बन जाता है। लेकिन अभी क्या करना है, मैंने इसको इस साइड ही रखना है, तो मैंने ये यहाँ पे किया और इसे इन दोनों को Ctrl G करके मैंने ग्रुप कर दिया। अब ग्रुप है ये, और ग्रुप में यहाँ पे मैं पैडिंग दे देता हूँ। ये देखिए पैडिंग के अंदर ये पैडिंग आ गई, ऊपर नीचे 12 है और सॉरी साइड बाई साइड 16 है और ऊपर नीचे हमारा 12 है। ये देखिए गैप हमारा इस तरह से। अब हम लोग चाहे जो मर्जी इसके अंदर लिखें, जैसे कि डन है, यहाँ पे हमने लिखना है डाउनलोड। तो देखिए बटन अपने आप उसके अकॉर्डिंग एक्सपैंड हो रहा है। ओके, ये देखो इस तरह से बटन दोनों तरफ जो मार्जिन है वो सेम वही रहने वाली है। चाहे आप बटन के अंदर सिर्फ कुछ भी लिख दें, आप कोई नंबर ही क्यों ना लिख दें 1, तो आपका बटन उस तरह से अपनी शेप ले लेगा। ओके, अब एक चीज़ और, अगर आप लेयर्स मेन्यू में जाते हैं और यहाँ पे आप ये जो आइकन है ये वाला, अगर इसको आप हाइड करते हो, ये अगर हाइड करते हो तो देखो हाइड करने पे भी अपने आप
वो बटन ने उसका अपना शेप ले लिया, सिर्फ डाउनलोड जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग, और कल को लगा कि नहीं मैंने इसको वापस से अनहाइड करना है तो अपने आप बटन उसके अकॉर्डिंग बड़ा छोटा हो जाएगा। बहुत ही अच्छी ये ट्रिक है। अब यही ट्रिक हम लोग यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये एक एग्जांपल और मैं देना चाहता था ताकि ये ना लगे आपको कि सिर्फ बटन्स पे ये होता है। अब मान लीजिए ये 3 सेक्शंस हैं हमारे, ओके, ये 3 सेक्शन है, देखिए 3 बटन्स हैं, सॉरी, और इनको मैं यहाँ पे ग्रुप करके और स्टैक में ले आता हूँ, और अगर किसी भी रीजन से इसको ऊपर नीचे चाहिए होंगे तो ये देखिए मैं जस्ट यहाँ क्लिक करूँगा, ये देखो जूम करके दिखाता हूँ, लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम। अब आपको इससे आइडिया आ गया होगा कि आप इस फीचर को और कैसे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी सर्विसेज के पेज होते हैं, सेक्शन होता है जिसमें 3 या 4 ऐसे बॉक्सेस बना के हम लोग सर्विसेज बनाते हैं, ओके। ऊपर फोटो, फिर टाइटल, फिर सर्विस की डिस्क्रिप्शन, फिर रीड मोर, कुछ ऐसा काम करते हैं हम लोग। तो उसमें भी क्या हो सकता है, आपने 3 सेक्शंस ऐसे बनाए और उसको जब मोबाइल के लिए बनाना है तो जस्ट आपने क्या किया, स्टैक को ऊपर से नीचे कर दिया, आपका सारा कंटेंट वैसे सेट हो जाएगा, तो सर्विसेज ऊपर से नीचे आ जाएंगी। तो यही मेथड आप यूज कर सकते हैं। अब क्योंकि ये स्टैक में है तो स्टैक में होने के कारण अब आपको क्या बेनिफिट है, क्लाइंट ने बोला कि मुझे टिक मार्क लास्ट में चाहिए, तो आप इसको शिफ्ट के साथ यहाँ लाके छोड़ देंगे बिल्कुल सीध में, और ये यहाँ पे आ गया। तो कुछ भी आपने सोचने की जरूरत नहीं है कि मेरी ये पोजीशन क्या रहेगी, क्या ऊपर नीचे हो गया, क्या हो गया। तो ये आप इजीली इनको इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं, परफेक्टली ये शिफ्ट होंगे। अभी मैं वापस उसी वे में कर देता हूँ जहाँ पे ये पहले से थे, ओके। ये हमारा यहाँ था, ओके, ये देखिए, तो हमारा ये भी हो गया। अब देखिए इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। एक हमारा ये था, एक ये है और एक ये 3 है, इनको मैंने ग्रुप कर दिया और अब इसका अपना एक अलग से स्टैक बना दिया, ओके। अब मैं इसे सेलेक्ट करूँगा और अगर मैंने इसको यहाँ रखना है, ये देखिए किस तरह से किस चीज़ को कहाँ रखना है, अपने आप एडजस्टमेंट हो रही है। इनके बीच का अगर गैप भी देखना है तो वो भी अपने आप सेट हो जाएगा। ये देखिए अगर आपने इस गैप के अकॉर्डिंग कुछ भी इस तरह से चेंजेस करने हैं, ये देखिए अब पूरे फ्रीडम है आपके पास, कुछ भी चीज़ें इधर से उधर अलाइनमेंट में नहीं बिगड़ेगी, ओके। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो बेस्ट जो इसका था व्यू वो यही था। और अब आप अंदर वाले ग्रुप को और बाहर वाले ग्रुप को सेलेक्ट करके इसको बिल्कुल सेंट्रलाइज कर देते हैं एक दूसरे के, और फिर इसे ग्रुप बना देते हैं एक बार और अब हम इसे पैडिंग दे देते हैं। ये देखिए पैडिंग दे दी मैंने यहाँ पे। तो अब क्या होगा, अब अगर मैं यहाँ पे इनके बीच का जो गैप है वो कम करता हूँ तो हमारा कंटेनर जो है बाहर का वो भी अपने आप कम ज़्यादा हो रहा है। और ऑफ कोर्स इसी तरह से होना भी चाहिए, और रेस्पॉन्सिव में भी इसी तरह से ये चीज़ें काम करनी चाहिए, ओके। ये स्टैक था, अब स्टैक को ऊपर नीचे देखिए इस तरह से टैग भी ऊपर नीचे हो रहा है। इसका जो गैप है वो हम लोग अंदर जाके इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से हमारे ये सेक्शंस बन सकते हैं। तो मोबाइल में हमने कुछ ऐसा बना दिया, ओके, राइट। अब नेक्स्ट चलते हैं क्रिएट डायनेमिक अंडरलाइंस और टैब स्टाइल्स, ओके। अब यहाँ पे क्या करना है, ये जो टैब की जैसे लाइन होती है हम लोग कुछ इस तरह से इसे बनाते हैं। कुछ ये बटन है, इस बटन को हमने यहाँ बिल्कुल सेंट्रलाइज कर दिया, ये हो गया हमारा। अब हमने क्या करना है, इसको अलाइनमेंट में ले आए तो सबसे पहले हमने ये सेलेक्ट करना है, ये जो आप देख रहे हैं ऑप्शन, ये नीचे जो लाइन है इसको हमने हाइट फिक्स रखनी है, और ये हमने अलाइनमेंट जो है इसकी, ये देखिए लेफ्ट राइट फिक्स राइट कर दिया और फिक्स ही हमने लेफ्ट कर दिया। अब इसे और इसे दोनों को, बटन को, बैक साइड वाले बैकग्राउंड को मैं ग्रुप कर लेता हूँ कंट्रोल जी से। अब हम इसको कुछ इस तरह से करते हैं, ये देखिए छोटा बड़ा हो रहा है। अब हमने इसको भी सेलेक्ट कर दिया बीच वाले को। अब हमें पता ही है कि हम अगर अब इसे ग्रुप करते हैं और यहाँ पे पैडिंग दे देते हैं, और अब अगर हम लोग कुछ भी अंदर लिखते हैं तो वो बटन उस तरह से बिहेव करेगा। ये देखिए टैब है, लॉन्गर टैब है, तो टैब अपने आप इस तरह से बिहेव करेगा, ओके। तो ये वाली जो टिप थी वो पीछे वाली चीज़ों को यूज़ करके ही है, लेकिन ये भी एक अपने आप में काफ़ी अच्छा मेथड है। इसी चीज़ को यूज़ करते हुए अगर आपने कोई सर्विसेज के कार्ड्स वगैरह बनाए हैं, अगर उनको कुछ करना है इसी तरह से छोटा बड़ा, तो वो भी आप कर सकते हैं। एक चीज़ को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ में अलाइनमेंट में रखना है कि वो छोटी बड़ी हो तो वो शेप भी हो जाए, तो भी आप इस मेथड को अलग अलग वे से यूज़ कर सकते हैं। अब है इजीली ऐड एलिमेंट्स टू स्टैक्स एंड चेंज डायरेक्शंस। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल आपने एक ये ऑप्शन लिया हुआ था
इसी के अंदर आपने एक और यहाँ पे ले लिया, फिर आपने इन दोनों को सेलेक्ट करके ग्रुप किया और इसकी स्टैक बना दी। तो स्टैक आप देख रहे हैं ऊपर से नीचे है, इसने देख लिया कि ऑब्जेक्ट जो भी है वो ऊपर नीचे गई है, तो उसके अकॉर्डिंग हो गया। और अब आपको लगता है कि नहीं, मैंने यहाँ पे एक और ऑप्शन लेना था, थर्ड और लेना था। ओके, तो अगर स्टैक यूज कर रहे हैं उस केस की बात कर रहा हूं मैं। अगर आपने एक और बनाना है तो यहाँ पे आपने जस्ट क्या करना है, कंट्रोल डी डुप्लीकेट करते जाओगे और वो नीचे अपने आप स्टैक में ऐड होता जाएगा। और फिर आप कोई भी ऑप्शन ऊपर नीचे लेके जा रहे हो तो इजीली ऊपर नीचे ले जा सकते हो। ये मोस्टली ब्लॉग पोस्ट्स हैं अगर मोबाइल के अंदर, तो उसमें भी यूज़ की जा सकती हैं और इसे हम लोग किसी भी टाइप से यूज़ कर सकते हैं। अभी देखते हैं हम लोग इसके लिए। मैंने इस पर क्लिक किया और आप जो देख रहे हैं ये स्टैक, अगर मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ लेफ़्ट टू राइट, तो ये देखिए कंटेंट अपना सारा लेफ़्ट टू राइट सेट हो गया है। ये देखिए इस तरह से। अगर वापस मैं टॉप टू बॉटम लाता हूं तो ये हो गया। तो इससे क्या पता लग रहा है आपको, सर्विसेज के आइकन्स या सर्विसेज के सेक्शंस हैं या मल्टीपल टेस्टिमोनियल्स हैं, तो वो साइड बाय साइड अगर आ रहे हैं, उसको मोबाइल के अकॉर्डिंग करना है तो जस्ट आपने स्टैक वाले ऑप्शन में जाना है और सारी चीज़ें अपने आप एक दूसरे के नीचे आ जाएगी इस तरह से। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारा पैडिंग इन स्क्रॉल। ओके, तो ये क्या चीज़ है, ये देखिए हम लोग स्क्रॉल का इसमें फीचर है जो हम बनाते हैं। जैसे कि हमने मल्टीपल इस तरह के कार्ड्स बना लिए और अब हमने इसकी स्क्रॉलिंग करवानी है, तो हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली इसको ग्रुप करते हैं और यहाँ हमारे पास जो ऑप्शन आता है ये वाला, ओके, यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक किया तो अब हमारा जो बाहर तक ऑब्जेक्ट जा रहे थे वो बाउंड हो गए हमारे इस बाउंड्री में। तो अब इसको हम प्ले करके देखते हैं अगर, तो ये देखिए परफेक्टली स्क्रॉल हो रहा है। लेकिन इसमें मोस्टली लोगों को क्या प्रॉब्लम आती है कि स्टार्टिंग वाला कार्ड तो बिल्कुल परफेक्ट है कि यहाँ से आप देखो, यहाँ से आप देखो, प्रॉपर गैप है, लेकिन लास्ट वाला जो कार्ड आता है वो कुछ इस तरह से रह जाता है, तो इसमें प्रॉब्लम है। अगर आप इसको यहाँ कर देते हैं और अब इसको स्क्रॉल करते हैं तो ये देखो कुछ इस तरह से परफेक्ट ही आएगा। जो लास्ट वाला होगा वो यहाँ रुक जाएगा, फर्स्ट वाला होगा वो यहाँ रुक जाएगा, लेकिन इसे आप पैडिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। ओके, तो अब हम क्या करने वाले हैं, स्क्रॉल के अंदर जाके यहाँ देखिए ये स्क्रॉल का इस तरह से ग्रुप बन के आता है। उसके अंदर ये वाला जो ग्रुप है हमारी मेन इमेजेस का, उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम लोग पैडिंग देंगे। ये देखिए पैडिंग देंगे, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से पैडिंग देंगे। अब पैडिंग क्या देनी है वो देख लीजिए, यहाँ इसमें और इसके बीच में कितना गैप है वो देखना है पहले तो हमको। ये देखिए इसमें है 16 का गैप। ओके, ये 16 का गैप है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इसमें हम अंदर के ग्रुप में जाएंगे और ये 16 की पैडिंग दे देंगे हम लोग। यहाँ पे ये पैडिंग है और ये राइट साइड में हमने देना है जहाँ पे वो सही करना है हमने। तो 16 की पैडिंग हमने यहाँ दे दी। ओके, अब हम इसे प्ले करके देखते हैं। ये देखिए तो ये यहाँ पे जा रहा है, लेकिन लास्ट वाला परफेक्टली यहाँ पे रुक रहा है। ये देखो 16 की पैडिंग देने के कारण ये यहाँ पे है, और इसको जो पूरा स्क्रॉल करके लास्ट में लेके आते हैं तो ये देखो यहाँ पे है और ये देखो यहाँ पे रुक गया। ओके, तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है आज इस मेथड से। ओके, और नेक्स्ट अभी इसी के अंदर हम लोग एक चीज़ और दिखा देता हूँ मैं पिछले वाले इसके अंदर। आप इसके बीच में, क्योंकि हमने स्टैक बनाया हुआ है तो इसको आप इस तरह से ऊपर नीचे कर सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट अगर आप सेलेक्ट करके इसको इस तरह से ऊपर नीचे करते हैं तो उन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का ही गैप कम ज़्यादा होगा। अगर आप शिफ्ट के साथ करते हैं तो सभी ऑब्जेक्ट्स के बीच में गैप कम ज़्यादा होगा। तो ये वाली चीज़ बहुत कम लोगों को पता होगी कि इसके बीच में जो गैप है वो हम लोग शिफ्ट के साथ एक जैसे कम ज़्यादा करते हैं, बिना शिफ्ट के। और बिना शिफ्ट के हम लोग एक एक करके कर पाते हैं। कभी कभी हमने किसी एक गैप को ही कम ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ती है, तो उस केस में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट Adobe XD का एक मेथड है जिसको यूज़ करते हुए हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग वे में हमारे कंटेंट के, मतलब कि हमारा जो कंटेंट है वो डाल सकते हैं, जैसे कि इमेजेस और टाइटल्स। एक तरह का सेक्शन है, फॉर एग्जांपल ये सेक्शन है हमारा किसी भी सर्विस से रिलेटेड या ब्लॉग से रिलेटेड, भी इस तरह के आपने सेक्शंस देखे होंगे। ओके, तो मैंने क्या किया है, इसको रिपीट ग्रिड को यूज करते हुए ये सेक्शन बनाया है। किस तरह से, एक मैंने पहले बना लिया। ओके, एक मैंने बना लिया, रिपीट ग्रिड को यूज किया यहाँ से। ओके, यहाँ से मैंने रिपीट ग्रिड को यूज किया और फिर इसे मैंने इस तरह से एक्सपैंड किया, यह ऑलरेडी आपको पता ही होगा। ओके, एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे इस तरह से मैंने इसे बढ़ा दिया, तो हमारे पास क्या आ गए, 4 सेक्शंस आ गए इस तरह से। अब देखिए क्या चीज़ करने वाला हूँ। ओके, यहाँ पे मेरे पास एक फोल्डर है, ये 1 2 3 4 5 इमेजेस मैंने रखी हुई है। ओके, तो ये इमेजेस को हम लोग लेके आएंगे
यहाँ पे। तो किस तरह से लेके आने वाले हैं, देखिए ये जो फोल्डर है यहाँ से मैं ड्रैग ड्रॉप करूंगा। क्या करने वाला हूँ, देखो ये हमारा सेक्शन है और ये हमारा फोल्डर है। यहाँ से मैंने 4 इमेजेस को सेलेक्ट किया, तो ड्रैग किया, ये हाईलाइट हो रहा है, यहाँ मैंने इसे छोड़ दिया। तो देखो किस तरह से ये अपने आप इमेजेस सभी सेक्शंस में सेट हो गई हैं। 4 इमेजेस थी तो हमारी ये अपने आप सेक्शन में चली गई है, तो ये रिपीट ग्रिड में ही काम करेगा। अब हमने इसी तरह से अगर टेक्स्ट भी करना हो तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए एक मेथड है, एक नोटपैड की फाइल लेंगे तो जो भी कंटेंट क्लाइंट का देखो हमें कॉपी पेस्ट करने के लिए मिलता है, तो यहाँ एक जगह पे अगर हमें टाइटल सारे मिल जाते हैं, जैसे कि दिस इज माय फर्स्ट टाइटल, कुछ भी आपको जो भी मिलता है, सर्विसेज के नेम हैं, ब्लॉग की टाइटल्स हैं, कुछ भी हो सकता है। यहाँ मैं अपने अकॉर्डिंग डमी टेक्स्ट लिख रहा हूँ, ये लिख दिया मैंने, ओके। और ये जो फाइल है हम लोग सेव कर लेते हैं, माई टेक्स्ट या जो भी आपने नेम देना है वो फाइल मैंने यहाँ पे सेव कर ली है और इसे अभी मैं क्लोज कर देता हूँ। अब हम लोग फोल्डर में जाते हैं और फोल्डर में यहाँ चेक करते हैं, ये देखिए यहाँ फोल्डर में मेरे पास ये माई टेक्स्ट वाली फाइल पड़ी है। अब मैंने जस्ट ये फाइल को ही ड्रैग एंड यहाँ ड्रॉप करना है, ओके। जैसे ही मैं यहाँ छोड़ता हूँ ये देखिए अपने आप वो जितने भी टाइटल्स थे वो यहाँ पे सेट हो चुके हैं। इसी तरह से डिस्क्रिप्शन भी कर सकते हो। तो मोस्टली हम लोग जब वेबसाइट बना रहे होते हैं या एप्लीकेशन बना रहे होते हैं तो हमें सारी सर्विसेज और उनकी डिस्क्रिप्शंस कहीं ना कहीं मिलती है डॉक फाइल में, या किसी वेबसाइट से हम लोग कॉपी कर रहे होते हैं, रीडिज़ाइन कर रहे होते हैं तो कंटेंट होता है, तो वो वहाँ से कॉपी करना, फिर जा के यहाँ पे डबल क्लिक करना, फिर उसके अंदर पेस्ट करना, फिर यहाँ जाके डबल ट्रिपल क्लिक करने पड़ते हैं और फिर पेस्ट करते हैं एक एक करके, तो ये सारा काम ही खत्म हो गया। आप नोटपैड में जाएं, वहाँ से सारी सर्विसेज के एक बार में ले लो और जो डिस्क्रिप्शन होगी उनका अलग टाइम पे ले लो, ओके। तो जैसे कि मैंने टाइटल के लिए यहाँ इतना गैप रख दिया था, तो ये ना रख के आपने क्या करना है, इतना सा रख सकते हो और आपको आइडिया हो जाएगा कि इतना सा ही मेरा टाइटल है। और जो डिस्क्रिप्शन होता है उसके लिए आप अलग से यहाँ पे इस तरह से ले सकते हो, और फिर यहाँ पे जो भी डिस्क्रिप्शन आपका ड्रॉप करोगे तो वो अपने आप इस तरह से डिस्क्रिप्शन को सेट करते जाएगा, ओके। तो आई होप कि आपको ये एक्सरसाइजेज बहुत अच्छी लगी होंगी। ये पूरी फाइल आपको मिलने वाली है, एक एक करके साथ में आप ये सारी ट्रिक्स यूज़ कीजिए। इन्हीं से मैं भी काम करता हूँ, इन्हीं ट्रिक्स को यूज़ करते हुए, जिससे कि मेरा काम बहुत ही प्रोफेशनली फास्ट कंप्लीट हो जाता है। और जब आपका कोई काम देख रहा होता है तो वो काफ़ी इम्प्रेस होगा कि आपने वाओ किस तरह से टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज़ करते हुए आपने अपना काम किया। तो ये जो सीरीज चल रही है हमारी Adobe XD की इस YouTube चैनल पे, वो सारी जिन लोगों ने नहीं देखा है तो बिल्कुल बेसिक से हमने स्टार्ट किया है इस सीरीज़ को, कि Adobe XD क्या है, वेब डिज़ाइनिंग क्या है, UI क्या है, वहाँ से लेके और फिर Adobe XD को सीखा है। और धीरे धीरे करते करते हमने उसके अंदर ऐप भी बना के देखी है इसी सीरीज़ के अंदर, इसी ट्यूटोरियल के अंदर, और फिर आगे के प्रोजेक्ट्स भी किए हैं। इसके अंदर हमने जो एडवांस और बेसिक जो एनिमेशंस हैं वो भी अलग अलग करके देखे हैं, 2 अलग अलग वीडियोज़ हैं उस चीज़ के, स्क्रॉल्स और ये सब चीज़ें जो छोटी छोटी जितने भी हम लोग यूज़ करते हैं हमारे एज ए UI डिज़ाइनर हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर, वो सब चीज़ें मैंने बेसिक टू एडवांस तक सब मैंने इस कोर्स के अंदर सिखाया। तो ग्राफिक गुरुजी की एप्लीकेशन भी है, अगर आप वो डाउनलोड कर देते हैं एंड्रॉयड मोबाइल्स के लिए तो उसमें आपको बहुत सारे फ्री कंटेंट मिलने वाला है। UI किट्स वगैरह डाउनलोड करने के लिए मिलने वाली है, अनाउंसमेंट होती हैं, टिप्स भी मैं अनाउंस करता हूँ, और उसके साथ साथ में चैट सपोर्ट ऑप्शन भी है। अगर कहीं पे भी किसी भी तरह की आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वहाँ चैट सपोर्ट में जाके आप मुझसे पूछते हैं, विदिन 2 और 3 आवर्स गारंटी देता हूँ कि आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। बहुत ही रेयर चांसेस है कि आपको रिप्लाई मिलने में 24 आवर लगे, लेकिन क्विकली आपको रिप्लाई वहाँ मिलता है। तो आज की वीडियो में इतना ही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह के और जो प्रोफेशनल वीडियोस हैं उनको देखते रहने के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, पास में आ रहे बेल के सिंबल पर भी क्लिक करना है और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना है, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको यूँ ही मिलते रहे। थैंक यू।